11 बजे की 11 खबरों में आपको सबसे पहले बताएंगे सहारनपुर में बीच जंगल में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सूचना मिलते ही रामपुर और ननोता थाने की फोर्स मौके पर पहुंची है। एयरफोर्स की टीम भी अब मौके पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद तकनीकी खराबी को दूर किए जाने की पूरी कोशिश चल रही है। सहारनपुर से तस्वीर इमरजेंसी लैंडिंग की। तो ये वायुसेना का विमान जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की है सहारनपुर में जंगल के बीच में, और इस समय आप देख सकते हैं पूरा वायुसेना के तमाम अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद, और जो तकनीकी खराबी इस विमान ने देखी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की है, कुछ तकनीकी खराबी बताई जा रही है जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। रामपुर मनिहारन की ये घटना है जहां पर जंगल के बीचों बीच, सहारनपुर में जंगल के बीचों बीच आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की। आज 88वां एयरफोर्स स्थापना दिवस भी है और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं ये सहारनपुर से हैं। दिवेश त्यागी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। दिवेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या तकनीकी खराबी थी और क्या दुरुस्त कर ली गई है खराबी? मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये सरसावा एयरपोर्ट से रूटीन एक उड़ान पर था हेलीकॉप्टर, जिसमें टेक्निकली खराबी के कारण इसको रामपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उसके उपरांत एक हेलीकॉप्टर में टेक्नीशियन रामपुर पहुंचे, उन्होंने टेक्नीशियन को उतारा और उसकी रिपेयर की जा रही है। जैसे ही ठीक होगा इसको दोबारा जो है एयरपोर्ट। देवेश, अधिकारी क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी देखी पायलट ने जिसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? जो हमारी वहाँ बात हुई है अधिकारियों से, वो कह रहे हैं कि अभी टेक्नीशियन देख रहे हैं इसमें क्या खराबी है, किस प्रकार से इसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही दुरुस्त कर लिया जाएगा और दुरुस्त करने के बाद इसको सरसावा एयरपोर्ट वापस ले जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेश आपका जानकारी के लिए। अब आगरा में एयरफोर्स के मलपुरा डंपिंग जोन से एक हादसे की खबर, जहां पर एक पैराशूट जिप्सी समेत तालाब में ही गिर गया। घटना खलोआ गांव की है। आप ये उस घटना की तस्वीरें देख रहे हैं जब विमान से पैराशूट से बांधकर जिप्सी उतारने की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन हवा के साथ गलत दिशा में पैराशूट चला गया और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर अपने आप में बन जाती है जब आगरा में एयरफोर्स के मलपुरा डंपिंग जोन में ये बड़ा हादसा होता है। एक पैराशूट जिप्सी के साथ ही गिर गया। ये विमान जो आपको बता रहे हैं हम, ये विमान दरअसल विमान से पैराशूट से बांधकर जिप्सी उतारने की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी और उसी ट्रेनिंग के दौरान ये हादसा हो जाता है। हवा दूसरी तरफ चलती है और पैराशूट का रुख भी मुड़ जाता है, जिसके चलते गलत दिशा में पैराशूट चला जाता है और ये हादसा होता है। हिमांशु और जानकारी के साथ है। हिमांशु, कैसे हुआ ये हादसा और क्या बताया जा रहा है, अब तक जिप्सी बरामद कर ली गई है नदी से? जी, एयरफोर्स का मलपुरा ड्रॉपिंग जोन है और यहाँ निरंतर अभ्यास होते रहते हैं। तो कल जो अभ्यास हो रहा था तो उसमें विमान से जिप्सी को नीचे उतारने का, सकुशल उतारने का अभ्यास था। तो इसमें जब पैराशूट खुला है तो हवा की दिशा गलत हो गई और उसके बाद ये मलपुरा ड्रॉपिंग जोन को छोड़ करके पास के खलुआ गांव के एक तालाब में गिर गया। तालाब अत्यंत विशाल था और कल 7 घंटे तक ऑपरेशन चला, लेकिन नहीं निकाला जा सका। आज फिर सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ सेना का और 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद, यानी कुल 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद जिप्सी को तालाब से निकाल लिया गया है और सेना के जवान जिप्सी को लेकर अब चले गए हैं। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया जानकारी के लिए। अब अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर गाड़ी एजेंसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी एजेंसी में आग लगी। भयावह ये आग की तस्वीरें। एजेंसी के वर्कशॉप पर और शोरूम में अचानक से आग लग जाती है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद ये आग बुझाई जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद ये आग बुझी, लेकिन जब तक ये आग बुझाई गई तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था।
अगली खबर भी आग से जुड़ी है। फिरोजाबाद में फैक्ट्री पर आग लग गई और ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गत्ता गोदाम में रखा गया सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने बुझाई आग। नगला भाव इंडस्ट्रियल एरिया का मामला। मुजफ्फरनगर में आज आरएलडी की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। नए कृषि कानून और हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया। लगभग शुरू हो चुकी होगी ये महापंचायत। 11 बजे का समय था इसके शुरू होने का। कई राजनीतिक दलों ने इसमें अपना समर्थन दिया है और आज कई राजनीतिक दल जो हैं वो इस महापंचायत का हिस्सा भी बने हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयंत चौधरी के ऊपर जब लाठी बरसाई गई उसका विरोध आज इस महापंचायत में किया जाएगा। कृषि विधेयक को लेकर भी अपनी नाराजगी किसान आज दर्ज कराने वाले हैं इस महापंचायत के द्वारा। कई खाप मुखिया भी इस महापंचायत में मौजूद रहने वाले हैं। जनता दल के सांसद पी रेवन्ना, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा, अभय चौटाला समेत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई बड़े नेता आज इस महापंचायत में शामिल हो रखे हैं। महापंचायत को लेकर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये देख रहे हैं आप 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती है क्योंकि आज यहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज पहुंच चुके होंगे। महापंचायत होगी, मंथन किया जाएगा। कृषि विधेयक के खिलाफ जो किसान खड़े हुए हैं और लगातार इसको अपने खिलाफ बता रहे हैं, एक ये मुद्दा रहने वाला है। जयंत चौधरी को जो लाठीचार्ज जिस पर किया गया, एक ये भी मुद्दा रहने वाला है। उसकी नाराजगी भी आज इस महापंचायत में दिखाई जाने वाली है। आरएलडी कार्यकर्ताओं पर जब लाठीचार्ज हुआ था, आप देख रहे हैं तस्वीरें। जयंत चौधरी पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी थी। पीड़ित परिवार से मिलने गए थे जयंत चौधरी और लाठीचार्ज के विरोध में आरएलडी की ये महापंचायत है आज। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज जब किया गया था तब भी उनके कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी और पूरी तरह से लाठीचार्ज से बचाने की जयंत चौधरी को कोशिश की थी। लेकिन आज ये महापंचायत, ये मंच जहां से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, लाठीचार्ज, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध और कृषि विधेयक के खिलाफ अपनी नाराजगी। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मुजफ्फरनगर से इस महापंचायत के जिस मैदान से ही मौजूद हैं। उमेश, क्या महापंचायत शुरू हो चुकी है? जी देखिए कंचन, आरएलडी की महापंचायत आज है। अभी महापंचायत शुरू नहीं हुई है। अभी बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, जयंत चौधरी नहीं पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं के बारे में कहा जा रहा है वो भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन लोगों का जुटना यहां पर शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ जयंत चौधरी को सुनने के लिए बेताब हैं कि वो क्या कहते हैं। जयंत चौधरी को लेकर के जो हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था उसका विरोध कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या कहना चाहते हैं जो महापंचायत में आज शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्यों ये महापंचायत हो रही है? ये महापंचायत किसान विरोधी जो अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाई है उसके विरोध में ये उसका विरोध प्रदर्शन है, उसके खिलाफ ये पंचायत है। और जयंत जी पर जो हाथरस में जो हमला हुआ उसके विरोध में ये पंचायत है। क्या कहेंगे आप? यहाँ महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कई नेता यहाँ पर आने वाले हैं। क्या आप लोग चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? बस ये महापंचायत तो इसीलिए है जी कि तीनों अध्यादेश किसान के खिलाफ हैं ये, और जयंत जी पे जो हाथरस में लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में है ये। कृषि विधेयक को लेकर के भी आप लोगों की मांगे हैं कि कृषि विधेयक जो आया है उसको, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं बताइए? योगी माफी मांगे है जयंत से, उन्होंने लाठीचार्ज धोखे से पीछे से वार किया है। हमारी मांग है माफी मांगे आगे। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? कृषि विधेयक जिन्होंने लाए वो ठीक है, लेकिन एमएसपी कानून लाए जिससे किसानों को पूरा लाभ मिले। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पे हाथरस में लाठीचार्ज किया गया था।
और उन्होंने पीठे से जो लाठीचार्ज किया था। किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है जो आगे से लाठीचार्ज करते हैं, वो भी किसान नेता जयंत चौधरी जी पे। जयंत चौधरी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, उनके पिताजी ने बहुत कुछ किया। जब किसान नेता पे ही जब लाठीचार्ज हो रही है तो फिर अछूता कौन रह जाए? हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे नेता पे इस तरह से जो लाठीचार्ज किया है, हम तो चाहते हैं कि ये लोग जो है योगी और मोदी सब लोग हमारे नेता से माफ़ी मांगे, और जो है जो किसान जो हमारी किसानों की जो मांग है जायज मांग है, उसको जो है उस पर कानून बनाए। तो इस बात को लेकर के खफा है कि चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पोते पर लाठीचार्ज किया गया और पीछे से लाठीचार्ज किया गया। हाँ जी, उनके जो वहाँ पर वो सांत्वना देने गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और जो बकरी के दूध पीने वालों ने एक शेर को ललकारा है, उसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये महापंचायत में यही ऐलान किया जाएगा कि आने वाले 22 के इलेक्शन में जो बीजेपी को फाड़ करके फेंक दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, महापंचायत करने की नौबत क्यों आ गई? किसान सरकार कोविड-19 के चलते हुए 3 कृषि अध्यादेश लाई है जो कि बिल्कुल किसान विरोधी हैं, और सरकार अगर अध्यादेश ही लाना चाहती थी तो उनमें एमएसपी को लागू करती, एमएसपी से नीचे खरीद को संज्ञेय अपराध में घोषित करती और अपने अंडर रखती। ठीक है उमेश, किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल आज ये महापंचायत 2 मुख्य बिंदुओं पर ही हो रही है। एक तो जयंत चौधरी की जो लाठीचार्ज किया गया उसके खिलाफ, साथ ही कृषि विधेयक के खिलाफ है किसानों का गुस्सा। आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको बता रहे हैं कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के साथ साथ एनसीआर के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी नगर के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर दिया है। करीब 300 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बना है जो कि 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। अब इस ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 15,000 सिलेंडर्स भरने की क्षमता है। जब जुलाई 2018 में हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्लांट की आधारशिला के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आधारशिला रखी गई थी उसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे और मेरी पूरी टीम को प्राप्त हो रहा है। जो एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि हमारे पास 72 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप हो, 48 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप हो। स्वाभाविक रूप से आइनॉक्स के इस नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हम इस जो हमारा प्रयास था इसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है और सिद्धार्थ जी खास तौर पर मैं इस बारे में कह सकता हूं कि आप जैसे निवेशकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी की नई मुहिम को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों को कोरोना की शपथ दिलाई, जिसके जरिए लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जा सके। और देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 68 लाख के पार पहुंच चुका है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मैं और मेरे साथी इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुशीनगर से खबर, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मंगलवार को हमने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की गोद ली गई बेटी सोनकलिया की आर्थिक परेशानी को लेकर खबर दिखाई। हमारी खबर का असर हुआ। प्रशासनिक अधिकारी बुधवार को सोनकलिया से मिलने के लिए पहुंचे, जिसके बाद आज शौचालय निर्माण शुरू हो गया। और मेरे सहयोगी रामकृपाल इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। रामकृपाल, हमारा मकसद यही होता है कि खबर को इतनी प्रमुखता के साथ दिखाएं कि वो अपना असर दिखाए, और ऐसी ही बानगी करती हुई ये खबर भी है।
बिल्कुल 40 साल से जिस महिला को एकदम भूल सा गया था, वो खबर जब हमने प्रमुखता से दिखाई तो जैसे ही हमारी खबर चली उसके बाद तुरंत पूरा प्रशासनिक अमला गांव में आ गया। और उसका आप ये नतीजा देखिए कि इस वक्त महिला के यहाँ शौचालय निर्माण का काम शुरू हो गया है और उसी के साथ उद्योग विभाग के कुछ कर्मचारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। इनका यह कहना है कि ये लोग यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो बड़ा बच्चा है वो ट्रेनिंग कैसे करेगा। महिला हमारे साथ है, उससे ही बात करते हैं। ये बताएं आप कि इस वक्त जो है अब आप कैसा महसूस कर रही हैं जब सारे जिले के आला अधिकारी आपके घर आए? बहुत खुश बानी साहब, बहुत खुश बानी। तो अब उम्मीद है कुछ सुधरने की? हाँ। प्रधान जी, उस दिन गांव के भी विकास की बात हुई जी। वो रोड गड्ढा है, थोड़ा सा नीचा है, उसको उच्चीकरण की बात हुई और तार की बात हुई। तार गिर जाता है बार बार, उस तार गिरने उसको सुधार की बात हुई। और फिर पानी जो है गड्ढा है रुक जाता है, उसके जैसे सफाई का काम। यानी कि सिर्फ महिला ही नहीं, इस गांव के विकास के लिए भी अब आला अधिकारी आगे आए हैं। और इसी के साथ हमारे साथ इस समय भाजपा के जो यहाँ के सांसद हैं और ये शशांक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बेटे हैं सांसद जी के, और ये खुद ब्लॉक प्रमुख हैं। वो भी खबर चलने के बाद यहाँ पे आए हैं और महिला की कुछ मदद करेंगे ये भी आके। शशांक जी, आप लोग आए हैं। ठीक है रामगोपाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, हाथरस कांड पर आपको बड़ी खबर देंगे। पीड़ित परिवार की हाईकोर्ट में याचिका, निजता का उल्लंघन हो रहा है, पीड़ित परिवार कह रहा है। तो हाईकोर्ट में याचिका पीड़ित परिवार की तरफ से, निजता के उल्लंघन की, लोगों से मिलने की छूट मिले, पीड़ित परिवार कह रहा है। सर्वेश दुबे और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सर्वेश, विस्तार से बताइए, पीड़ित परिवार क्या बोल रहा है? देखिए, हाथरस कांड की बात अगर करें तो इस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की अधिवक्ता मंजूषा भारती ने दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई जांच पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की गई थी। इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब एक अर्जी दाखिल किए जाने की बात सामने आ रही है और इस अर्जी में ये कहा गया है कि परिवार को लोगों से मिलने जुलने की कोई छूट नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से परिवार बंधक बना हुआ है। और यह अर्जी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार ने दाखिल की है और ये पीड़ित परिवार की ओर से दाखिल की गई है। इसमें ये मांग की गई है कि सरकारी अमले द्वारा उन्हें जो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, बाहर निकलने दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो पूरा मामला है उसकी अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई किया जाए और परिवार को न्याय मिले। जी, शुक्रिया सर्वेश जानकारी के लिए। तो हाथरस कांड में पीड़ित परिवार की तरफ से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, निजता का अधिकार बोल रही है पीड़ित परिवार, और बाहर आने जाने की परमिशन दी जाए। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक कर रहे हैं, जल्द लौटेंगे।